जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल आज शक्ति को नमन में। आज मैं फिर आपके साथ जुड़ गई हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ के साथ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो स्किप करके देखेंगे तो आपको जो जरूरी जानकारी है, क्योंकि देखिएगा मेरे चैनल पर आपको व्रत त्योहार पूजा पाठ के रिगार्ड आपको जानकारी मिलती है। अगर हम ये वीडियो स्किप करके देखते हैं तो कुछ चीजें ऐसी महत्वपूर्ण होती हैं जो आप छूट जाती हैं आपसे अगर आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब हम कोई पूजा पाठ की वीडियो स्किप करके देखते हैं तो हमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं होती। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आप बने रहिएगा @आदिशक्ति नमन चैनल के साथ, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं आपको कोशिश करती हूँ, मेरा प्रयास रहता है और हमेशा मैं यही चाहती हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई कोई भी जानकारी आपके लिए जो है एक घटनाप्रद ना बने। जो शास्त्रों में लिखित है, वर्णित है, कथित है, वही जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊं, जिससे कि आपको कोई भी जो पूजा पाठ व्रत त्योहार आदि आप कर रहे हैं उसका संपूर्ण फल की प्राप्ति आपको हो सके। तो जय माता दी। चलते हैं वीडियो की ओर। आज हम बात करेंगे अपनी पाक मोचनी एकादशी के बारे में। तो आप सभी को पता है कि हमारी साल में जो है 24 एकादशी आती हैं। अगर पुरुषोत्तम मास लग जाता है तो हमारी 26 एकादशी हो जाती हैं। एक एकादशी हमारी कृष्ण पक्ष की और एक एकादशी हमारी शुक्ल पक्ष की। तो इस बार जो एकादशी का जो पाप मोचनी एकादशी का जो व्रत है ये हमारे चैत्र माह में पड़ रहा है और तारीख है आपकी, क्या तारीख है, 25 या 26 मार्च। तो इस बार जो है संशय बना हुआ है कि जो पापमोचनी एकादशी का व्रत है वो कब रखा जाएगा, 25 या 26 मार्च को। पूजा हम कब करेंगे, पारायण हम कब करेंगे, ठीक है। और इस व्रत को करने का क्या महत्व है, इस दिन हम भोग किसका लगाएं, ठीक है, पूजा अर्चना हम कैसे करें। तो देखिएगा इसके रिगार्ड जो है ना पूरी फुल वीडियो जो है, पूजा अर्चना कैसे लगे, पूजन सामग्री क्या चाहिए आपको, और आप लड्डू गोपाल की सेवा कैसे कर सकते हैं, तो इसके रिगार्ड आपको पूरी फुल डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर मिलेगी। मैंने डाल रखी है, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। उसमें मैंने संपूर्ण पूजा विधि जो है आपको समझाई हुई है विद प्रैक्टिकल, तो आप वो जरूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे पापमोचनी एकादशी के व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में और कब से कब तक जो है हमें ये तिथि मिल रही है, तो व्रत पारायण का समय क्या है, संकल्प आदि, मतलब संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो जय माता दी। तो आप सभी को पता है कि हमारे सनातन शास्त्रों में निहित है कि एकादशी व्रत को करने से हमारे जो जन्म जन्मांतर के जितने भी हमारे पाप हैं, कष्ट है, रोग है, उनसे हमें छुटकारा मिलता है, क्योंकि यह एक ऐसा सर्वोत्तम व्रत बताया गया है। कहते हैं कि सभी व्रतों में उत्तम व्रत है एकादशी का व्रत। और इसके एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको कई बार बताया भी है कि कहा गया है कि जो श्री हरि की शरण में एक बार चला जाता है, श्री हरि खुद कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ गया उसका उद्धार ही उद्धार है, और उसकी रक्षा करने का मैंने वचन खुद से दे रखा है। तो इसीलिए एकादशी के व्रत का और भगवान श्री हरि की पूजा करने का बहुत बड़ा विशेष महत्व है। साथ के साथ देखिएगा क्या होता है कि हमारे जितने भी शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार के जितने भी कष्ट होते हैं ना, उनसे हमें मुक्ति मिलती है एकादशी को व्रत को करने की। तो जो पाप मोचनी एकादशी का व्रत है ये कब है, तो देखिएगा पाप मोचनी एकादशी का जो व्रत है वो आपको 25 मार्च को रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा वो मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारी एकादशी तिथि है वो हमें जो है चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 25 मार्च को सुबह 5:05 से वो प्रारंभ हो रही है। फिर उसके बाद 26 मार्च को इसका समापन आपका 3:45 देर रात्रि पर हो रहा है। मतलब दूसरा दिन तो लग जाएगा लेकिन वो रात्रि का समय रहेगा। तो एकादशी का समापन जो है 26 मार्च को देर रात्रि में हो रहा है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, और ये कब है, मंगलवार को है। तो बहुत ही शुभ बताया गया है कि मंगलवार के दिन पापमोचनी एकादशी का व्रत है। दूसरा अब हम बात कर लेते हैं कि पारायण समय क्या रहेगा। पारायण समय क्या रहेगा, तो पारायण समय आपका 26
मार्च को रहेगा और उसका जो समय रहेगा वो नून है, मतलब दोपहर के समय 1:41 से शाम को 4:08 तक आपको अपने व्रत का पारण करना है। अब देखिएगा, अब हरिवासर के समय हम पारण नहीं कर सकते हैं। इसके रिगार्ड भी मेरे चैनल पर वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। तो देखिएगा, मैं यहाँ पर, अब आप संशय में होंगे कि इस बार जो है इतना देर पारण समय क्यों है। तो देखिएगा, जो हमारी द्वादशी तिथि है जब तक वो नहीं लगती है तब तक हम पारण नहीं करते हैं। और जो हमारा हरिवासर का समय होता है, हम उस समय भी जो है व्रत का पारण नहीं करते हैं। द्वादशी तिथि लगने पर ही हमें अपने व्रत का पारण करना चाहिए। तो इस बार जो है, अगर उदया तिथि की अगर हम बात करें, तो जो सामान्य जन है वो 25 मार्च को पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखेंगे, और जो वैष्णव भक्त हैं वो 26 मार्च को पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखेंगे। तो उनका जो पारण समय रहेगा वो अलग रहेगा। और जो 25 मार्च को सामान्य जन, जो जैसे कि आप और मैं हो गए, जो वैष्णव भक्त हैं, वो जो है 26 मार्च को रखेंगे। बाकी देखिएगा अपनी सुविधा अनुसार, और एस्कॉन टेम्पल में या फिर कहीं अन्य जो वैष्णव भक्त हैं अपने मंदिर में जाकर के आप पूछ सकते हैं। वैसे देखिएगा, ये मैं पंचांग के हिसाब से भी आपको बता रही हूँ कि आप कब और कैसे इस व्रत को कर सकते हैं। तो मैंने बता दिया आपको, 26 मार्च को जो व्रत रखेंगे वो 27 मार्च को पारण करेंगे, और जो 25 मार्च को व्रत रखेंगे सामान्य जन, वो 26 मार्च को व्रत का पारण करेंगे द्वादशी तिथि में। क्योंकि द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी तभी आपका व्रत का पारण होगा, और तभी वो व्रत जो है आपका संपूर्ण भी माना जाएगा। साथ के साथ आप सभी को पता है कि एकादशी का व्रत जो है बहुत ही महत्व रखता है। अब ये पाप मोचनी एकादशी है, तो इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये सभी पापों का नाश करने वाली है। तो जो भक्त, जो जातक इस पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं, उसने जितने भी पाप बुरे कर्म जो किए होंगे उनसे उसे मुक्ति मिलेगी, क्योंकि वो श्री हरि के श्री चरणों में जाकर के अपने आप को समर्पित कर देगा। तो यही होता है कि सुबह आपको स्नान आदि करके जल्दी उठ करके आपको व्रत का संकल्प लेना है। संकल्प लेने के बाद आपको, जो आपके घर में लड्डू गोपाल हैं या श्री हरि की माता लक्ष्मी के द्वारा उनके श्री चरण दबाते हुए की जो प्रतिमा है, आप उसकी पूजा अर्चना गंगा जल आदि का छींटा दे करके स्नान भाव उन्हें करा करके, लड्डू गोपाल को पंचामृत आपको स्नान कराना है। ये अनिवार्य होता है एकादशी के दिन। ये सब करा करके आपको जो पाप मोचनी एकादशी की जो कथा है वो आपको पढ़नी है। साथ के साथ देखिएगा, इस दिन जो है शिव योग भी बन रहा है। भगवान शिव की पूजा अर्चना भी आपको करनी है। और मैं हर बार बताती हूँ कि माता लक्ष्मी की पूजा भगवान विष्णु के साथ करना अनिवार्य होता है। तो आपको माता लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना भगवान विष्णु के साथ करनी है। जब आपकी पूजा संपन्न हो जाती है, कथा कहानी जब आप पूरी कह लेते हैं, तो विष्णु भगवान की आरती के साथ साथ आपको माता लक्ष्मी की भी आरती करनी है। और इस दिन अगर आप जो है भगवान शिव का अगर जलाभिषेक करते हैं मंदिर में जाकर, तो आपको जो है भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव का भी आपको आशीर्वाद मिलेगा, और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। साथ के साथ देखिएगा, अब मैं बात कर लेती हूँ यहाँ पर भोग की। तो भोग में मैं हमेशा कहती हूँ कि पंचामृत का भोग लगाना है, फल में केले का भोग लगाना है। तो इस बार जो है मंगलवार है, तो आपको क्या करना है कि भगवान को है ना कोई सी लाल रंग के फल का भोग लगाना है। या तो वो अनार हो सकता है या वो सेब हो सकता है। अगर आप खीर का भोग लगा रहे हैं तो खीर आपको मखाने की बनानी है, चावल की खीर नहीं बनानी है। और ना ही पूजा में आपको अक्षत का इस्तेमाल करना है। एकादशी के दिन अक्षत का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। और भगवान श्री हरि को आपको अन्न का भी भोग नहीं लगाना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वही भोजन आपको पा करके, जो आप भोजन भगवान श्री हरि को भोग में अर्पित कर रहे हैं, वही भोग आपको खुद स्वयं धारण करके तब आपको अपना व्रत का फलाहार जो आप कर रहे हैं या पारायण जो है वो आपको करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो जब आप मखाने की खीर बनाएंगे ना, तो आप उसमें केसर का इस्तेमाल करिए। केसर का रंग थोड़ा सा ऑरेंज होता है, केसर रेड कलर की होती है। तो आप इस चीज का भी भोग लगाकर भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर सकते हैं। साथ के साथ आपको एक माला सुबह और एक माला शाम जो है भगवान श्री के हरि के नाम की जप करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो ये आपको माला एक सुबह और एक शाम हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब आप माला जप कर रहे हो तो आपके जीवा और होठ
नहीं हिलने चाहिए। मन जो है जाप जो है हमेशा अंतर मन से किया जाता है, और जो आपकी जप माला है वो आपकी किसी और अन्य व्यक्ति को दिखनी नहीं चाहिए। उसे हमेशा पर्दे में रखना चाहिए, मतलब ढककर ही आपको रखना चाहिए। जप माला आपकी जमीन से टच नहीं होनी चाहिए, और आपको इस उंगली से ऐसे करके आपको माला फेरनी है। ठीक है, अनामिका ये जो बीच वाली उंगली होती है, और फिर इससे आपको ऐसे आपको माला को फेरना है। इस तरीके से आपको माला का जप करना है, और आपका माला का जो जप है वो निरंतर चलता रहना चाहिए। आपको इधर उधर अपना ध्यान को नहीं भटकाना है। पारायण का जब आप समय पर पारायण करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, किसी भी जो आप भोजन भगवान श्री हरि को लगा रहे हैं, भोग में अर्पित कर रहे हैं जो भोजन, वो किसी वृद्ध को या किसी नीडेड पर्सन को आपको खिलाना है। अगर नहीं खिला सकते हैं तो आप चावल और गुड़ का दान दे करके और कुछ दक्षिणा रख करके और तुलसी दल आपको रख करके वो दान करके तब आपको अपने व्रत का पारायण आपको करना है। तो व्रत का पारण करते समय आपको ध्यान रखना है, द्वादशी तिथि में आपको चावल खाकर ही अपने व्रत का पारण करना है। तो उसके लिए एक सरल और बहुत ही उत्तम उपाय है, मैं हमेशा बताती हूँ। जिस पंचामृत से आपने भगवान श्री हरि को मतलब भोग लगाया, या जिस पंचामृत से उनको स्नान कराया, तो वो चरणामृत बन गया, तो उसको आपको अपने राइट हैंड पे ऐसे रख लेना है यहाँ पर, और एक तुलसी दल रख लेना है। तुलसी दल के ऊपर एक अक्षत का दाना, कच्चे अक्षत का दाना साबुत वो रख करके, और श्री हरि के सामने बैठ करके आपको भूल चूक मांगनी है, प्रार्थना करनी है कि श्री आपकी पूजा अर्चना में मुझसे 2-3 दिवसीय ये पर्व त्योहार होता है, अगर इन 3 दिनों में मुझसे कोई भूल या त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। मैं आज इस व्रत का समापन कर रही हूँ और पारायण कर रही हूँ आपके समक्ष रह करके, मुझे क्षमा करना। और जैसी भी मेरी भावना रही उसी भावना को आप स्वीकार करना। साथ के साथ आपको ये भी कहना है कि जो मैंने आपको अर्पण किया है वो आपका दिया ही मेरे पास था, और वही मैंने आपको अर्पण कर दिया है। मेरी तो क्या औकात है कि मैं आपको भोग लगा सकूं। तो इस तरीके से आपको क्षमा प्रार्थना करनी है, भगवान से प्रार्थना करनी है, और आपने उस भोग को आपको अर्पण जो आपने रखा है उसको आपको अर्पित कर लेना है, खुद को आपको ग्रहण कर लेना है। और फिर उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं। और ध्यान रखना कि 10वीं एकादशी और द्वादशी तिथि को आपको तामसिक भोजन का ग्रहण नहीं करना है। बाकी फुल डिटेल तो वीडियो आपको मेरे चैनल पर हमेशा मिलती ही मिलती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और आप में से कितने लोग भगवान श्री हरि की चरणों में हाजिरी लगाते हैं, और एकादशी व्रत का कितने लोग आप में से करते हैं, और मेरी द्वारा दी गई जानकारी कितने लोगों को पसंद आती है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जुड़े रहिएगा @आदिशक्ति नमन चैनल के साथ। मैं फिर मिलूंगी ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो जय माता दी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, हर हर महादेव।